इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ तो इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, या मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ तो इस यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट चाहिए, क्या मैं एक सब्जेक्ट चूज करूँ, दो चूज करूँ, तीन चूज करूँ, कितने सब्जेक्ट चूज करूँ, सारा आपका जो डाउट है ना वो मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड आपका 1% कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। मेरी कुछ बातें सुन लो पेशेंस के साथ, वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आप पछताओगे नहीं वीडियो देखने के बाद कि टाइम वेस्ट हुआ। आपका टाइम 1% यूटिलाइज होगा। ठीक है, सुनो। जैसे मान लो आपको बीए कोर्स करना है और आपने सोच रखा है अच्छा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूंगा या बीएचयू से करूंगा, लेकिन पता नहीं मेरे मार्क्स उतने आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे उस कोर्स के लिए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, क्या सिक्योरिटी रखोगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करोगे, वही मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगी तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। मेरी ही पुरानी वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने कुछ और बताया होगा, क्योंकि पहले की अपडेट कुछ और थी और प्रेजेंट की अपडेट कुछ और है। 2024 के लिए ये वीडियो एकदम वैलिड है। 2024 में आप भर रहे हो तो इस वीडियो को आप देखो। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने कुछ और बताया होगा, आप मेरा ही कंट्रोवर्सी देखोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले कुछ और अपडेट थी, अब कुछ और है। ठीक है, चलो बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ऐसा कुछ आपके सामने पेज आएगा। फॉर्म फिलअप की कंप्लीट प्रोसेस मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगी, तब तक आप वेट करो और फॉर्म तब तक मत भरो, क्योंकि मैं एक एक डिटेल आपको बताऊंगी क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप वो चीजें नहीं जानोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक एक डिटेल बताऊंगी। सो ध्यान से देखो, ये ऐसा एक पेज खुल करके आएगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। ये पेज मैं डायरेक्टली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहीं से आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आज शाम तक आपको मिल जाएगा। ओके, चलो देखो। सबसे पहले आप देख रहे होगे आपके सामने दो ऑप्शन है, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम एंड है सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको पहले सेलेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट करना है कौन सा प्रोग्राम आपको चूज करना है। तो देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट, डीम्ड, सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप सारी यूनिवर्सिटी देख सकते हो, हर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इलाहाबाद है, सब कुछ यूनिवर्सिटी है इसके अंदर। तो आपको जो भी चूज करना है कर सकते हो। मैं फिलहाल क्या चूज कर रही हूँ आप देख सकते हो, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, सब कुछ है। तो आप ढूंढना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा सब। तो ये कंप्लेन मत करना कि मुझे ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। तो देखो, सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं फिलहाल के लिए चूज कर रही हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें मैं चूज कर ले रही हूँ बीएससी में ऑनर्स चूज कर ले रही हूँ। देखो, इसमें बहुत सारे कोर्सेज इसमें भी हैं, जितने भी कोर्सेज हैं आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी के चूज करेगा उसके सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। मैंने फिलहाल बीएससी ऑनर्स चूज कर लिया। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगी तो इसमें देखो बता दिया, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर, यहाँ पे बता दिया। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आपको देना ही पड़ेगा। सेम टू सेम अगर मैंने दूसरा यूनिवर्सिटी ऐड किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो मैं इसमें कोई और प्रोग्राम चूज कर लेती हूँ। कौन सा चूज करें? बीए। देखो, इसमें इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, सब प्रोग्राम्स आपको नजर आ जाएंगे। किसी यूनिवर्सिटी में कितने कोर्सेज है सब कुछ नजर आ जाएगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने चूज कर लिया आपका बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी। इसमें देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट देने पड़ेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, मतलब जो ऑब्लिक दे रखा है, मतलब उनमें से कोई एक चूज करो। तो यहाँ पे आपको जितने सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप कोई भी कोर्स चूज करो, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करो, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं और भी करके दिखा दे रही हूँ आपको। आप एक ही यूनिवर्सिटी को बार बार चूज कर सकते हो। यूनिवर्सिटी चूज करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, चाहे जितनी बार यूनिवर्सिटी चूज करो, चाहे जितनी यूनिवर्सिटी चूज करो, यूनिवर्सिटी चूज करने के कोई पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं। तो देखो, मैं एक और बार दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज कर रही हूँ और इस बार मैं चूज कर ले रही हूँ बीकॉम। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स मैंने चूज किया, लेकिन ज्यादातर लोग बीकॉम लेते हैं, तो एक काम करते हैं बीकॉम चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बीकॉम चूज करने के बाद मैंने ऐड कर दिया। तो देखो, बीकॉम के लिए कुछ अदर क्राइटेरिया है। क्या क्या है कि सेक्शन वन मतलब लैंग्वेज का होता है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको सेक्शन 1 में लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी सेक्शन 2 में से आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। ठीक है,
या फिर आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 1 में से एक लैंग्वेज चूज करो, 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करो और एक जनरल टेस्ट चूज करो। ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, कौन से कोर्स के लिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी एकदम। सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई होगी। और इसके बाद अगर मान लो आप ऐसा चाहते हो कि अरे मैं इसके लिए तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करने ना, उसके लिए जरूर देख लेना मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। ठीक है, आप 4-5 कोर्स अप्लाई करोगे, 4-5 यूनिवर्सिटी चूज करोगे, तो उसके लिए जरूर देखना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। एलिजिबिलिटी आपको ऐसे सामने दिख जाएगी, पूरी लिखी हुई आपको मिल जाएगी। कायदे से उसको पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले, कोई जल्दीबाजी मत करना, वरना करेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, एनटीए जो भी फॉर्म रिलीज करती है उससे करेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो। करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आप किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं थे, आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आप एलिजिबल नहीं थे, आपने ऐड कर दिया था, तो आप रिमूव भी कर सकते हो। देखो रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मुझे बतानी थी। एंड एक एक बात और, यूनिवर्सिटी जो आप चूज कर रहे हो इसका कोई प्रेफरेंस नहीं है यहाँ पे। ऐसा मत सोचो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पहले चूज किया है तो दिल्ली में ज्यादा आपकी चांसेस होंगे एडमिशन के, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेफरेंस आपको काउंसलिंग के टाइम चूज करना होता है, ना कि फॉर्म भरते टाइम। फॉर्म भरते टाइम आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, दैट्स इट, बात खत्म। वहां पे कोई प्रेफरेंस की बात नहीं होती है। ठीक है, एक बार समराइज कर देते हैं सारी बातें। देखो, आप सीयूटी यूजी के फॉर्म को जब अप्लाई करने जाओगे, अप्लाई करते वक्त आपके सामने एक पेज आएगा, जो पेज मैंने दिखाया था। उस पेज में आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी, जिस यूनिवर्सिटी को आप चाहते हो कि उसमें आप एडमिशन लो। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चूज करना सेफ्टी के लिए, क्योंकि हो सकता है आप दिल्ली में चाहते हो तो दिल्ली में एडमिशन ना मिल पाए, कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, ना मिल पाए, तो आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी चूज करना। ठीक है, यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद आपको उसके अंदर प्रोग्राम चूज करना होगा कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अपीयर होना चाहते हो। और जैसे ही आप चूज करोगे, आपके सामने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आ जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम के लिए आपको इतने सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही आप दूसरी यूनिवर्सिटी चूज करोगे, दूसरा प्रोग्राम चूज करोगे, उसके सब्जेक्ट आ जाएंगे। अच्छा, एक और बात, कोई 2 सब्जेक्ट अगर कॉमन है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको उन दोनों का एक ही बार एग्जाम देना है, एक सब्जेक्ट का एक ही बार एग्जाम देना है। ऐसा मत सोचो कि 2 बार वो सब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया तो हमें 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं। आपको वो एक ही बार एग्जाम देना है, एक सब्जेक्ट का एक ही बार एग्जाम देना है। मैं हर एक बातें इसलिए साफ करते चल रही हूँ क्योंकि बच्चे कमेंट पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप अपना यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी कितनी भी चूज करो, उसके कोई पैसे नहीं लगने हैं, कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं लगना है उसमें। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करने के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और कितने पैसे कितने सब्जेक्ट के लगते हैं वो मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, इस वीडियो को जाके देख लो। और फॉर्म फिलिंग के लिए अगर आप फुल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड करने की कोशिश करूंगी। मेरी एक प्लेलिस्ट भी सेव करके रखो आप लोग। ठीक है, जिस प्लेलिस्ट में मैं सीयूटी यूजी की हर एक अपडेट आपको दूंगी, और अभी के बाद से जितनी भी वीडियो होंगी वो टोटल रिसेंट वीडियोस होंगी। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई वीडियो या प्लेलिस्ट आपको मेरी नहीं मिलती है तो आप कमेंट मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय, टेक केयर।